कि वो अपनी सभी शिष्यों में से 2 शिष्यों को चयन करेंगे ताकि वो आश्रम का संचालन कर पाए उनके जाने के बाद। तो वो अपने सभी शिष्यों में से 2 छात्रों को चुनते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ, हो सकता है मैं आऊँ या फिर ना भी आऊँ। जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम्ही दोनों को इस पूरे आश्रम का संचालन करना है। फिर वो उसी के साथ उन्हें कहते हैं मैं तुम दोनों को जाने से पहले एक चीज दूंगा, उस चीज को तुम दोनों को संभाल कर रखना है। ये सुनकर दोनों छात्र बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो देने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरा दिन आता है जब गुरुजी जाने वाले रहते हैं। तो गुरुजी उन दोनों छात्रों के हाथों में एक पोटली में समान मात्रा में गेहूं के दाने दे देते थे दोनों छात्रों और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को जितना मात्रा में दे रहा हूँ, ये जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे इतना ही वापस चाहिए और ऐसा ही चाहिए। तो दोनों छात्र बहुत खुश हो जाते हैं, उसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर गुरुजी पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर दोनों छात्र क्या अपने गुरुजी को भगवान की तरह ही मानते थे, बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। तो उनमें से जो एक छात्र होता है वो दौड़ कर जाकर उस पोटली को भगवान के सामने रख देता है, क्योंकि उनको वो गुरु को भी भगवान की तरह ही मानता था और फिर प्रतिदिन उस पोटली का पूजा करने लगता है। उसी तरह दूसरा जो छात्र है वो क्या करता है, वो पोटली से गेहूं को निकालकर अपने आश्रम के पीछे खेत होता है वहां पर जाके गेहूं के दाने को लगा देता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ सालों बाद गुरुजी वापस आ जाते हैं। वो दोनों छात्र गुरुजी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि गुरुजी उन दोनों को बोलकर गए थे कि तुम दोनों में से जो भी इस गेहूं के दाने को अच्छे से संभाल कर रख पाएगा वही मेरे बाद इस पूरे आश्रम का संचालन करता रहेगा। तो दोनों छात्रों को फिर से कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को जो चीज दी थी, जो गेहूं के दाने दिए थे, वो मुझे वापस लाकर दो। तो पहला छात्र जो है वो बहुत ही खुशी खुशी दौड़कर जाता है और भगवान के पास से उस पोटली को लेकर आके अपने गुरुजी को दे देता है। गुरुजी जब उस पोटली को खोलते हैं तो वो देखते हैं उसमें जो अधिकांश जो गेहूं के दाने हैं वो सड़ चुके हैं। तो वो उस छात्र से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें इसे संभाल कर रखने को कहा था, मैंने कहा था कि मुझे ऐसा ही वापस चाहिए, लेकिन ये तो अधिकांश सड़ चुके हैं, तुमने इसे अच्छा से संभाल कर नहीं रख पाया। फिर दूसरी ओर फिर दूसरे छात्र से वो कहते हैं कि तुम्हें जो मैंने गेहूं के दाने दिए थे वो मुझे ला कर दो। तो वो क्षमा मांगते हुए कहता है कि गुरुजी मैं पोटली में तो नहीं रख पाया, लेकिन आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर वो गुरुजी को आश्रम के पीछे खेत पे ले जाता है, वहां देखता है कि गेहूं के पूरे फसल जो है वो लहरा रहे हैं। तो वो गुरुजी को बताता है कि गुरुजी आप जैसे ही गए थे वैसे ही मैं उसी के बाद में गेहूं के दानों को मिट्टी पे लगा दिया था, उससे कुछ फसल हुए थे, फिर मैंने दोबारा उसे लगा दिया था और आज ये दशा है कि वहाँ पे चारों तरफ फसलें लहरा रही हैं। ये देखकर गुरुजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों ही बच्चों को बैठाते हैं, दोनों ही छात्रों को बैठाते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो, दोनों ही अच्छे हो, तुम दोनों ने ही मेरी बात को अच्छे से सुना और माना, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि एक ने मेरे सिखाए हुए ज्ञान को, मेरे संस्कारों को इस्तेमाल किया और एक ने उसे सीमित रखा। जिसने सीमित रखा उसके कारण वो गेहूं के दाने सड़ चुके हैं और जिसने उसे अच्छे से इस्तेमाल किया उसकी वजह से वो उस गेहूं के दाने को सही इस्तेमाल कर पाया। तो अल्टीमेटली एक टीचर गुरु दक्षिणा के रूप में यही चाहता है, वो चाहता है कि वो जो भी ज्ञान दे रहा है अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, वो बच्चे उस ज्ञान को सीमित ना रखें, उसे बढ़ाए फैलाए, उसका सही इस्तेमाल करें। तो इसीलिए गुरुजी उस दूसरे बच्चे को उस आश्रम का संचालन करने के लिए फैसला करते हैं। तो यही था गुरु दक्षिणा की ये छोटी सी कहानी, जिसमें यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि एक टीचर गुरु दक्षिणा के रूप में पैसा वैसा ये सब नहीं चाहता है, जो कि ज्यादातर बच्चे लोग सोचते हैं। एक रियल टीचर जो है वो हमेशा गुरु दक्षिणा के रूप में यही चाहता है कि उसका जो छात्र है, उसके जो भी छात्र या छात्राएं हैं वो सक्सेस करें, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़े। थैंक यू।